अगर आप सभी सुपर टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कम एकेडमिक स्कोर की वजह से टेंशन में हैं, या गुणांक आप कह लीजिए, गुणांक अगर आपका कम है 26, 27, 28 या उससे भी कम, तो बेशक है कि दिमाग जो है पढ़ाई से ज़्यादा इसमें टेंशन में रहता है कि यार मेरा तो गुणांक कम है, एकेडमिक स्कोर कम है, मैं कैसे सुपर टेट क्रैक कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं और अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आइए इस गुणांक एकेडमिक स्कोर जो आपका है, उसके गणित को समझते हैं। ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है और हमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है। तो इस आधी-अधूरी जानकारी की वजह से कभी-कभी होता है ना कि हम बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, पोटेंशियल भी है, लेकिन इस आधी-अधूरी जानकारी की वजह से हम तैयारी पूरे मन से नहीं कर पाते। और फिर क्या है, ये पूरे मन से तैयारी ना करना और इधर-उधर की अफ़वाहों में लगे रहना, क्योंकि एक अफ़वाह, एक रूमर फैल चुका है ना कि एकेडमिक स्कोर कम है, तो शायद हम नहीं कर पाएँगे, आप नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल गलत है ये। तो मैं यहाँ पे आप सभी को मैंने मेरे फ़ोन में एक नोट्स करके एक ऐप आता है, तो उसी के थ्रू मैंने जो है, मेरे पास अभी इतना इक्विपमेंट नहीं है कि मैं बिल्कुल बोर्ड वोर्ड से आपको समझा पाऊँ, तो ये मेरे पास छोटा-सा वो नोट्स ऐप पे ये मैंने एक पूरा डेटा बना मतलब निकाल लिया है कि कैसे इस गुणांक को, एकेडमिक स्कोर को कैसे निकालते हैं। तो उसको मैंने बहुत, लेकिन ये थोड़ा-सा आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान, मैं इसको बहुत आसानी से आपको समझा पाऊँगी और आप मुझे विश्वास है कि आप समझ जाओगे। तो देखो, 60-40 का रेशियो होता है, ठीक है? तो आपके एकेडमिक में जो आपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन और फिर बाद में आपने बीएड या बीटीसी, डीएलएड जो भी किया है, तो उसका 10% जुड़ता है, ठीक है? तो 40% ये हो गया, 10% आपका 10th में जो आपका परसेंटेज है उसका 10%, 12th में जो आपके परसेंटेज टोटल रहे हैं उसका 10%, ग्रेजुएशन में जो रहा है उसका 10% और बीएड और बीटीसी में जो इसको परसेंटेज आपको फाइनल स्कोर रहा होगा उसका 10%। तो पहले हम इस 40% के गणित को समझते हैं। मान लीजिए अगर देखिए, जो ये एकेडमिक स्कोर की जो गुणांक की बात करें, जो 30 प्लस एज वाले हैं, जो हम लोगों के टाइम में जब यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई में तो पहले से ही ख़ैर था कि वो प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाते थे। मुझे लगता है 25 का रहता था, 75 आपका थ्योरी था और 25 आपको प्रैक्टिकल मिलते थे। हमारे यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं था, हालाँकि अब हो गया है, लेकिन जो उस टाइम पे जो है 10th और 12th उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया था, तो वहाँ पे क्या होता था ना, परसेंटेज बहुत कम रहता था, तो इस वजह से उनके परसेंटेज अच्छे बन नहीं पाते थे और गुणांक, ये मेरिट व्यवस्था जो है, हालाँकि बहुत गलत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो मेरिट में जो है तो उनके जो गुणांक हैं, एकेडमिक स्कोर हमें ऐसे ही लगभग मैक्सिमम लोगों को देखने को मिलेंगे 26, 27, 28। तो यहाँ पे हम समझेंगे, अगर मान लीजिए आपका 26 एकेडमिक स्कोर है और किसी का 32 है, तो ये जो 6 नंबर का फ़ासला है, ये 6 नंबर का ही फ़ासला है, लेकिन ये बहुत डिफ़रेंस क्रिएट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? आइए हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। तो 12th में मान लीजिए आपका 60% है, तो 60 का 10% हमने निकाला है तो 6 बना है। 12th में आपकी 65% है तो 6.5 बना है। ग्रेजुएशन में आपके 63% है तो उसका 10% आपका 6.3 है। बीएड और बीटीसी में आपका मान लीजिए 85 है, क्योंकि बीटीसी डीएलएड में थोड़ा ज़्यादा बनता है, बीएड में भी बनता है हालाँकि, लेकिन हाँ, मैक्सिमम 80% रहता है, लेकिन डीएलएड में ज़्यादा देखने को मिला है। तो 8.5, लेकिन अब तो प्राइमरी में गुणांक जो है उसमें बीएड मान्य नहीं है, तो बीटीसी है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बीएड भी रख दिया है वो जूनियर के लिए। तो यहाँ पे 8.5 जो है आपका बीएड का बीटीसी का स्कोर बना, तो टोटल 40% 27.3 है, ठीक है? और मान लीजिए और किसी का 32 है एकेडमिक स्कोर। अब हम सुपर टेट की बात करते हैं, तो सुपर टेट में मान लीजिए किसी का 110 स्कोर है, 110 150 में उसने 110 स्कोर किया और उसमें से उसका 60% कितना हुआ? 66 हुआ। अब हमने 66 और 27.3 को ऐड कर दिया तो 93.3 स्कोर बना
और जनरल में जो है 97 आपको लाना ज़रूरी है, नहीं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। और ओबीसी के लिए, एससी के लिए आई थिंक हाँ, 90 क्वेश्चंस आपका मैंडेटरी है। अगर आप 90 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं, 90 बनते हैं, तो आपका जो है आप मतलब चयन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल देके समझाया है कि 110 का 60% 66 और उधर एकेडमिक का आपका 27.3 था, तो 93.3 था। अब मान लीजिए किसी का 32 एकेडमिक में है और उसने सिर्फ 100 नंबर लाया है, और 100 का 60% आपका कितना हुआ, 60 ही हुआ, और उसमें 32 मैंने ऐड कर दिया तो 92 बना। ठीक है, तो सोचिए जिसने 110 नंबर लाया था और उसका एकेडमिक जो है स्कोर उसका 26 था, तब भी वो 92 वाले से, मतलब 32 वाले एकेडमिक स्कोर जिसका था उससे कहीं ज़्यादा आगे है। तो समझ लीजिए आपको अब यहाँ पे पूरी गणित समझ में आ गई होगी कि आपको पूरा प्रयास जो करना है सिर्फ अपने सुपर टेट वाले कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में करना है, क्योंकि एकेडमिक का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपना पूरी पूरी क्षमता लगा दीजिए कंपटीशन में। जो आपका 150 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा वो बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप कंसिस्टेंट हो करके तैयारी करिए और इस कीड़े को इस कीड़े को दिमाग से निकाल दीजिए, इस फ़ियर को दिमाग से निकाल दीजिए कि यार मेरा एकेडमिक 26, 27, 28 बन रहा है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देके समझा दिया। किसी के एकेडमिक स्कोर मैंने देखा है 32 था, लेकिन उनका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो 150 का रिटन एग्ज़ाम सुपर टेट वाला होता है उसमें परफॉर्मेंस उनकी इतनी बुरी थी कि वो एग्ज़ाम अपनी मतलब अपनी जो उनका क्राइटेरिया था उसको भी फुलफ़िल नहीं कर पाए और वो एग्ज़ाम से बाहर हो गए। तो आप मुझ पे विश्वास करके आप अपनी तैयारी पे पूरा ध्यान लगाइए। आप 26 वाला एकेडमिक स्कोर वाला और 32 स्कोर वाला एकेडमिक स्कोर वाला, हमें भले लगता है कि उसका 30 या 32 एकेडमिक स्कोर है, इन 5-6 नंबर का डिफरेंस जो है ना, उसको आप पूरी क्षमता अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए सुपर टेट वाले एग्ज़ाम में। मेरा विश्वास करिए आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से पास करोगे। और बस मुझे अभी इस चैनल पे अभी यही बताना था, क्योंकि सबके मन में, क्योंकि मेरे मन में भी ये बहुत डाउट रहता था। लेकिन खैर मेरा बीएड है तो मैं प्राइमरी का एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरे भाई-बहन कई ऐसे हैं जिनके अंदर वो पूरी क्षमता पोटेंशियल बहुत है, बस एक डर की वजह से वो ना आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और ये कहीं न कहीं दिमाग में हावी हो गया है गुणांक, एकेडमिक स्कोर, जो कि बहुत गलत है। आप इसको बिल्कुल साइड में करके ना आप एकदम पूरी तल्लीनता के साथ लग जाइए, और ये वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। 11,000 जो पद हैं उसका अधियाचन तो प्राप्त हो चुका है, तो इसकी इतनी तो श्योरिटी है कि इतने पद तो आएँगे ही, इन फ्यूचर ज़्यादा भी आ सकते हैं। इसके बारे में हमें अभी बहुत जानकारी नहीं है। न्यूज़पेपर के माध्यम से जितना हम लोग पढ़ते सुनते हैं वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस मेरा इस मोटो यही था कि आप लोग इस डर को बिल्कुल निकाल दीजिए और विश्वास, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करिए, और देखना एक दिन आपका रिज़ल्ट ज़रूर पॉज़िटिव आएगा, और पूरी मेहनत के साथ जो है आप लगे रहिए। थैंक यू सो मच।